नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सब्जियों पर महंगाई का तड़का, 3 गुना सब्जियों के दाम बढ़े। नागपुरी गेट परिक्षेत्र में 1800 अवैध नल कनेक्शन। मेलघाट में 72 प्लान की जरूरत, जिसके लिए सीएम से बात करेंगी सुप्रिया सुले। खेत में बैल घुसने के विवाद पर मारपीट में एक घायल। और सोना चांदी की पत्तियां लाने गए युवक का शव 1 माह बाद जंगल में मिला। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महंगाई से। महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई से हर कोई परेशान है। एक ही हफ्ते में महंगाई की वजह से सब्जी के 3 गुना दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी की रसोई में सब्जियों के पकने की उम्मीदें कम नजर आती है और आम आदमी का सब्जी मार्केट की ओर देखना मानो गुनाह लग रहा है। महंगाई में 10.30% की वृद्धि की गई, जिसकी मार अनाज, खाद्य तेल, पेट्रोल आदि के साथ सब्जियों पर भी पड़ रही है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सब्जियों के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। गरीब जनता के लिए सब्जियां खाना तो बहुत दूर की बात, सब्जी बाजार की ओर देखने से भी अब उन्हें डर लगने लगा है। गृहिणी की रसोई घर की तो रौनक ही चली गई, खाने का जायका फीका फीका हो गया। इसी तरह अगर सब्जियों के भाव बढ़ते गए तो वो दिन दूर नहीं जब माता पिता अपने बच्चों को चित्रों के माध्यम से बताएंगे, बेटा इस तरह दिखाई देता था करेला, जो स्वाद में कड़वा होता था। ये थी फूलगोभी, जिसकी सब्जी बनती थी तो पूरा घर महक जाता था। सिर्फ खुशबू आती थी तो अपने आप भूख लग जाती थी। यानी महंगाई की मार से सब्जियां सिर्फ कहानियों व चित्रों में ही रह जाएंगी। ऐसे गंभीर व चिंतित महंगाई की परिस्थितियां देख सरकार को नागरिक कोस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है शहर में 2000 नल कनेक्शन अवैध पाए गए हैं। इसमें से लगभग 1800 कनेक्शन नागपुरी गेट परिक्षेत्र के हैं, जबकि 200 कनेक्शन शहर के विभिन्न इलाकों से हैं। इन अवैध कनेक्शनों को वैध करने का मजीप्रा द्वारा मुहिम छेड़ी जा रही है। इस विषय पर IWWA के अध्यक्ष रघुनाथन ने सिटी चॅनल को विस्तृत जानकारी दी। अवैध कनेक्शन वैध करण्यासाठी आपण कोणती पावलं उचलतो? अवैध कनेक्शनची वैध करण्यासाठी आमच्याकडे प्रोसिजर ठरलेली आहे की त्यांच्याकडून फॉर्म भरून घेणं, डिपॉझिट घेणं आणि जितके दिवस काही पाणी वापरलं असेल त्या दिवसाचं व्हॅल्युएशन करून त्यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने पैसे घेऊन वैध करणं, तर ही प्रक्रिया आमच्या कार्यकारी अभियंत्यामार्फत सुरू आहे। त्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळतोय? त्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळत आहे, कारण अवैध कनेक्शन असेल तर लोकांना ते जिथपर्यंत लोकांना तुम्ही मागणी करत नाही तिथपर्यंत लोक तुमच्यापर्यंत येत नाही। अवैध कनेक्शन काही लोकांनी जेव्हा जोडून दिले तेव्हा त्यांना असं वाटतं की आपल्याला फुकट पाणी मिळते, परंतु ज्यावेळेस आमच्या लोकांनी शोधले आणि ते बंद करण्याची कारवाई करायला गेले त्यावेळेस लोक ही सगळं अवैध कनेक्शन वैध करण्यासाठी लोक सगळ्यांनी आमच्याकडे बहुतेक लोकांनी अर्ज केलेले। कोणत्या कोणत्या परिसरात इतके अवैध कनेक्शन आहे त्याची माहिती सांगू शकाल? तर आमच्याकडे विशेषतः म्हणजे नागपुरी गेटमध्ये आम्हाला बरीचशी अवैध कनेक्शन सापडली, दुसरं वडरपुरामध्ये सापडली, फैजलपुरामध्ये सापडली, तर या भागामध्ये थोडं जास्त प्रमाणात अवैध कनेक्शन सापडलेली आहे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने हाल ही में मेलघाट का दौरा किया। शुक्रवार को मेलघाट के इस दौरे में उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और कुपोषण की जटिल समस्या को जाना। इस दौरे के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये कुपोषण की समस्या सचमुच बहुत जटिल है और इस क्षेत्र में यानी मेलघाट में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इस विषय पर वो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। सांसद सुप्रिया सुले ने जब मेलघाट की विकट परिस्थिति देखी और कुपोषण की मार इस क्षेत्र में देखकर दंग रह गई।
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आता जे कुपोषणाचे नंबर्स आज जे आलेले आहेत ते अत्यंत चिंतेचे आहेत आणि मला वाटतं हा इश्यू फक्त हेल्थ डिपार्टमेंटनी इथे आल्याने सुटणार नाही आहे, कारण हा एक कॉम्प्लेक्स इश्यू आहे. मी बघते काही ठिकाणी जिथे रस्ते चांगले आहेत तिथे कुपोषण कमी आहे या भागात. जिथे रस्ते चांगले आहेत तिथल्या PSCs चांगल्या चालतात, तिथे तुम्ही सगळ्यांनीच ते फॉलोअप केले. ज्या ठिकाणी रस्ते नाहीत, जिथे ती महिलेला कामावर जावं लागतं, अशा ठिकाणी कुपोषण जास्त आहे. म्हणजे हा एक आर्थिक प्रश्न आहे, एक सामाजिक प्रश्न आहे आणि प्लस इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रस्ते जिथे कनेक्टिव्हिटी नाही आहे तिथे हा प्रश्न जास्ती गंभीर मला दिसतो. तभी निर्णय लेकर आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात कर मेलघाट समस्या पर विशेष बैठक आयोजित करने का आग्रह करेंगी. हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिलेलं आहे आणि मला वाटतं राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच माननीय मुख्यमंत्रीमध्ये इथे येऊन गेले होते. त्यामुळे मला वाटतं हा एकाच असा नाही आणि हा कॉम्प्लेक्स इश्यू आहे. म्हणजे इथे रस्ते पण लागणार आहेत, वीजही लागणार आहे, पाणीही लागणार आहे, अन्नधान्य पण लागणार आहे, अंगणवाडी पण स्ट्रेंथन झाली पाहिजे, आरोग्य पण चांगलं झालं पाहिजे. त्यामुळे एक डिपार्टमेंटनी जरी चांगलं काम केलं तरी प्रश्न सुटणार नाहीये. ते संपूर्ण महाराष्ट्र सरकारच्या सगळ्याच इन्फ्रास्ट्रक्चरनी एकत्र जेव्हा काम करतील तेव्हा तुम्हाला त्याचा आताच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मी ऑलरेडी पत्र लिहिलेलं आणि इथून गेल्यानंतरही त्यांना स्वतःलाही ग्राउंड रियालिटी माहिती आहे, ते स्वतः येऊन गेलेले आहेत आणि इथे साधारण लोकांचं काय म्हणणं आहे त्याचा फॉलोअप मी स्वतः घेणार आहे. सांसद सुप्रिया सुले ने प्रदेश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री फौजिया खान के साथ मेलघाट के दुर्गम क्षेत्रों का खुद जाकर मुआयना किया. साथ ही कई स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर देखा और बताया कि इस क्षेत्र में यह दुर्दशा सड़कों के कारण हुई है. मल्टिपल वापरत असेल ना ते रोज बनवता ना. चुलीवर बनवले असेल तर कळेल ना ते सफा करायला मग करत नाही रोज. जाणारे कोई बच्चे हैं ये जो ये स्कूल में जाते हैं एट ऑन द वे एट ऑन द वे क्या अपना टेलरिंग का दुकान है तो ये कब बनाते हैं? हे कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? ये हेल्पर बनाता है. बच्चा है कितने साल का है? यहाँ के दुर्गम क्षेत्रों तक अच्छे रास्ते होना जरूरी है, जिसके लिए कम से कम 100 करोड़ की निधि आवश्यक है, जिसके लिए सुले विशेष जोर देंगी. सुले ने यह भी बताया यह क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ है. सामाजिक प्रश्न असा मला वाटतो की साधारण डॉक्टरकडे जावं का नाही किंवा मग जडीबुटी त्यांना द्यावी बरं व्हायला. त्यामुळे यात बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि त्यांच्या बरोबर संवाद साधून की कसं फीडिंग करायचं. आत्ताच एक मुलगी मला भेटली, तिचं लग्न 16व्या वर्षी झालं, तिला पहिलं मूळ 16.5 वर्षी झालं, ती 18 वर्षाची आहे, तिची मुलगी कुपोषित आहे, ती स्वतः अनिमिक आहे आणि तिच्यासाठी अन्न जे आहे ते रोज ठेवलं जातं पण ती अंगणवाडीत येत नाही. याचं कारण तिला शेतावर कामावर जायला लागतं. आता याचं काय सोल्युशन आपण देणार मला सांगा. सगळ्या गोष्टी इन्स्टिट्यूशनलाइज डिलिव्हरीज, त्याचा फॉलोअप, त्यांना देणारी सगळी औषधं, इथे असणारं जे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या ठिकाणी वीक आहे त्या ठिकाणी जास्ती लक्ष घालण्याची गरज आहे. इस समस्या से निपटने के लिए वह अथक प्रयास करेंगी तथा वापस अप्रैल माह में 3 दिनों के लिए दौरे पर आएंगी. रुक करेंगे अगली खबर का. अगली खबर है मराठी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता और फिल्मों के डायरेक्टर प्रशांत बिलांडे की बहुचर्चित फिल्म माय बाप हेज दैवत. इसका हाल ही में प्रिया टॉकीज में प्रदर्शन हुआ. इस प्रदर्शन के मौके पर और पहले शो के टाइम पर प्रशांत बिलांडे ने शो के दरमियान दर्शकों से भेंट की और उन्हें संबोधित भी किया. अमरावती शहर को फिल्मी शहर बनाने के प्रयास में लगे हुए तथा मराठी सिनेमा में अपनी अष्टफैलू अदाकारी से अमरावती के दर्शकों के पसंदीदा अभिनेता प्रशांत बिलांडे अपनी प्रिया टॉकीज में प्रदर्शित माय बाप हेज दैवत इस शो के दौरान जब सिनेमा गृह में पहुंचे तो अमरावती शहर के दर्शकों ने उनका स्नेहपूर्वक सम्मान किया. अमरावती के मराठी फिल्म दिग्दर्शक तथा अभिनेता प्रशांत बिलांडे ने मराठी फिल्म क्षेत्र में कदम रखते ही अमरावती शहर को फिल्मी नगरी के रूप में पहचान मिली है. इस ग्लैमर की दुनिया में पारिवारिक, भावस्पर्शी, महिला प्रधान सिनेमा से भारतीय संस्कृति एडवोकेट प्रशांत बिलांडे के फिल्मों द्वारा जीवित है. एडवोकेट प्रशांत बिलांडे के फिल्मों से रिश्ते, नाते, परिवार, भाई बंधन
अमीरी गरीबी के साथ साथ धार्मिक विषयों का भी परिचय मिलता है। शुक्रवार को एडवोकेट प्रशांत बिलांडे अपनी प्रिया टॉकीज में प्रदर्शित माए बाप हेज देवत के शो के दौरान सिनेमागृह पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमरावती के दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया तथा दर्शकों को संबोधित भी किया। सर, सिटी न्यूजच्या माध्यमातून आपण या आजच्या रिलीजच्या संदर्भात आणि हा विषय आपल्याला कसा काय वाटला, हाच विषय आपण आता यासाठी अमरावतीकरांसाठी पारिवारिक मनोरंजन म्हणून आजच्या ग्लॅमरस युगात जनरली पारिवारिक मनोरंजन पाहायला मिळत नाही, पण हा विषय आपल्याला कसा काय निवडावा असा वाटला? सगळ्यात पहिले की समाजामध्ये ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला, मातृदेव भव पितृदेव भव आपली संस्कृती आहे आणि या संस्कृतीला आजचा युग विसरत होता आणि त्यामुळे समाजासमोर एक आदर्श निर्माण करण्याच्या उद्देशाने व पारिवारिक एक समाज एकत्र राहण्याच्या उद्देशाने मी हा विषयावर काम केलं। मायबाप हे दैवत यामध्ये या नावामध्ये संपूर्ण संदेश आहे की तुम्हाला ज्यांनी जन्म दिला त्यांना देवाचं रूप द्या, त्यांचं जर तुम्ही आदर्श ठेवला, तुम्ही जर त्यांचं सेवा केली तर तुम्हाला कुठलेही कमी पडणार नाही आणि हेच दाखवण्याकरता आम्ही सर्व लोकांसमोर आईवडिलाची सेवा करा। आजच्या पिढीने जर आपल्या आईवडिलाची सेवा केली तर त्यांच्या भविष्यामध्ये त्यांच्या पूर्ण आयुष्यामध्ये याचा पूर्ण प्रकाश पडतो आणि त्यांचं आयुष्य पूर्ण चांगलं होतं, हेच दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न याच्यामध्ये केलेला आहे। अगली खबर है त्योहारों पर बिजली गुल न की जाए। सोमवार को शहर में ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और इस समय पर बिजली गुल न की जाए, मनपा साफ सफाई का ध्यान रखे और कई मांगें यूडीएफ द्वारा प्रशासन से की जा रही है। आगामी 7-8 नवंबर को बकरीद का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। हकीकत यह है कि मुस्लिम समाज का ये वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस समय कई मुस्लिम भाई हज यात्रा के लिए भी रवाना हो चुके हैं। हालांकि ये ईद 3 दिन की मनाई जाती है, क्योंकि पहले दिन जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व दूसरे और तीसरे दिन का होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि नमाज ईद पहले दिन अदा की जाती है और अगले 2 दिन में रोजाना की तरह ही 5 नमाजें होती हैं, मगर कुर्बानी 3 ही दिन होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस समय भी ईद की नमाज पिछले रमजान ईद की तरह बिजली की गैर मौजूदगी में अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण एन रमजान ईद के दिन बिजली सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे तक गुल थी, जिसके कारण नागरिकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और बिजली विभाग की लाचारी देखने को मिली। ऐसे खास त्योहारों पर बिजली विभाग के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इस त्यौहार पर महानगर पालिका की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बिजली न गुल करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की गुजारिश यूडीएफ के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है कोल्हापुर पुलिस थाना क्षेत्र के एक खेत में बैल के घुस जाने के मामूली विवाद को खेत में बैल घुस गया। इस पर बैल मालिक और खेत मालिक के बीच काफी हाथापाई हुई और बैल मालिक को खेत मालिक ने खूब पीट दिया, जिसे इरविन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कोल्हापुरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले धामोरी ग्राम निवासी राहुल वंजारी व उसके चाचा के खेत में वहीं के निवासी बालकृष्ण अन्नासाने का बैल वंजारी के खेत में घुसकर चरने लगा। ये देख राहुल ने बैल को मारते हुए भगा दिया और राहुल अपने चाचा के साथ अन्नासाने के यहाँ पहुंचकर दोनों चाचा भतीजे ने मिलकर अन्नासाने की जमकर धुनाई कर दी, जिसमें अन्नासाने बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद परिजनों व परिसरवासियों ने अन्नासाने को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों ने कोल्हापुर पुलिस थाने में दोनों आरोपी चाचा भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शेतात काम करायला होतं, माझ्याच बाजूनं त्याच्या बाजूनं माझं शेत होतं। ते आले दोघं तिघं जण, त्याचं वारलेलं धुरा नाही तिकडे ते पहिलं मुकाट सोडून दिले, ते गेली माझी पराडीत गेले तरी माझा मुकाट सोडला, धावत गेलो ते पहिले कोर्टासाठी। त्याचा जो पोरगावात आहे एक लहान, त्याला पकडले तुझ्याने एकदम शिव्यागाळ केली तर त्याच्या काकाला पळवून आणलं। ते दोघे जण एकदम मारायला आले म्हणजे दोघे जण, ते मारलं बाजूचे होते, मग ते त्यानं समजावलं, मला आणाले खालीमध्ये ते मुंड्या बुचकेला द्यायला म्हटलं माझ्या बंडीजवळ घेऊन चला घरी जातो। तुमचा पीक खाल्ला का पहिला? हा, पराठीचं पीक खाल्लं, पराठीचं पीक खाल्लं म्हणून मी केलं तिथे। पहिल्यांदा आवाज केला तिकडे, आवाज त्याने काय ऐकलं नाही, तो बसला होता तिकडे, पहिले पराठी। रुक करेंगे अगली खबर का। गैस कंपनियों की मामूली सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। इसी तरीके की एक घटना मसानगंज में घटी। कंपनी से लाया गया गैस सिलेंडर जैसे ही किचन में लगाया गया और स्टोव को जलाया गया, एक भयानक आग भड़क गई।
लेकिन वक्त रहते दमकल विभाग और नागरिकों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मसानगंज निवासी सुरेश लक्ष्मणराव ठाकरे ने 2 दिन पहले एचपी का रसोई गैस सिलेंडर अपने घर लाया। घर में थोड़ी थोड़ी गैस रिसने की बदबू आ रही थी, लेकिन घर कच्चा होने के कारण गैस रिसने की ज्यादा बदबू नहीं थी। सुरेश ठाकरे के पुत्र ने शनिवार की सुबह गैस सिलेंडर लगाकर जैसे ही गैस स्टोव जलाया, रेगुलेटर के पास से सिलेंडर में आग लग गई। परिसर वासियों व दमकल विभाग की सतर्कता से वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। इस परिसर में एक दूसरे से सटे घर हैं। वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाते तो कई मकान इस आग में तबाह हो जाते। गैस सिलेंडर लाते समय ग्राहकों ने भी गैस रिसाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही गैस विक्रेताओं की भी जिम्मेदारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है सनसनीखेज। दशहरे के मौके पर जंगलों से सोने चांदी की पत्तियां जमा करने गए एक युवक की 1 महीने बाद लाश मिली। ये लाश छतरी तालाब के भानखेड़ा के जंगलों में बरामद हुई। इस पूरी घटना से कंवरनगर परिसर में सनसनी फैली हुई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दस्तूरनगर से फर्शी स्टॉप चौक रोड स्थित निवासी सुखदेव भालेराव दशहरा पर्व पर सोना चांदी की पत्तियां जमा करने के उद्देश्य से छतरी तालाब रोड स्थित भानखेड़ा के जंगल में 5 अक्टूबर के दिन गए थे। तब से घर नहीं लौटे। परिजनों ने इस बात की सूचना राजापेट पुलिस थाने में भी दी, जिसके बाद शनिवार के दिन एक चरवाहे को जंगल में छिन्न भिन्न अवस्था में एक शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना पाते ही घटनास्थल पुलिस पहुंच गई और मृतक के परिजनों को भी घटनास्थल बुलाया गया। शव देखने के बाद परिजनों ने मृतक की सुखदेव भालेराव के रूप में शिनाख्त की। पुलिस द्वारा घटनास्थल का पंचनामा व शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये संदेहास्पद मृत्यु से पूरे परिसर में सनसनी फैली हुई है और पुलिस के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। क्या ये हत्या है या आत्महत्या या कोई एक्सीडेंट? गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए कठिन साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है अमरावती शहर में पूरे अक्टूबर माह में 34 चोरी और डकैतियों के मामले दर्ज हुए हैं। इस 34 डकैती और चोरियों के मामले से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है और इस गंभीर विषय को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने रात की पेट्रोलिंग कड़ी कर दी है। शहर के कर्तव्यदक्ष पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनकी निगरानी में शहर में कड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद भी शहर में पूरे अक्टूबर महीने में 34 डकैती की घटनाएं हुई। शहर के चोरों तथा डकैतों ने इन घटनाओं को सही सलामत अंजाम भी दिया और बड़ी आसानी से पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर फरार भी हो गए। इन घटनाओं से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। शहर में सुरक्षा यंत्रणा कड़ी करने के उद्देश्य से सीपी अमितेश कुमार ने शुक्रवार को शहर के कुछ इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग कड़ी कर दी है, जिसके चलते शहर के दस्तूरनगर, गौंड बाबा मंदिर, गदरे चौक तथा अन्य इलाकों में 2-2 चार्ली कमांडो भी रात को तैनात किए गए तथा शहर के कुछ संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहने के निर्देश भी सीपी अमितेश कुमार ने जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे अन्ना हजारे के साथी अरविंद केजरीवाल कुछ ही घंटों के पश्चात अमरावती पधार रहे हैं। महानगरी में वे एक जनसभा तथा पत्र वार्ता को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल का रविवार की सुबह दिल्ली से विमान द्वारा नागपुर के लिए प्रयाण होगा। नागपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर वे दोपहर 12 बजे अमरावती उड़ान भरेंगे। दोपहर 3:30 बजे नागपुर रोड स्थित गौरी इन में वे पत्रवार्ता को संबोधित करेंगे एवं 4 बजे पंचवटी चौक स्थित शिवाजी बीपीएड मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का सिटी न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। तमाम शहरवासी सिटी न्यूज पर इस जाहिर जनसभा का आनंद ले सकते हैं तथा इसी जनसभा स्थल से सिटी न्यूज द्वारा अरविंद केजरीवाल का जाहिर साक्षात्कार भी लिया जाएगा। इस सारे समारोह का सीधा प्रसारण सिटी न्यूज पर किया जाएगा। यो कहने को तो आज से 51 वर्ष पूर्व दिनांक 5 नवंबर 1920 में इंडियन रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई। अमरावती के कड़बी बाजार से इंडियन रेड क्रॉस भवन की इमारत का लोकार्पण दिनांक 7 अगस्त 1931 को लेडी बटलर के करकमलों से किया गया। चूंकि इस संस्था के अध्यक्ष पद पर सम्माननीय जिलाधिकारी जी का स्थायी हक होने से आज यह संस्था और भवन मरणासन अवस्था में नजर आ रहे हैं। अपनी बेनुरी पर आंसू बहाते
इस भवन का बाह्य दृश्य ही काफी है इसकी हालत बयां करने के लिए। कहते हैं सरकारी मामला 6 महीने थामला, उसी तर्ज पर देखिए इस संस्था की हालत। हाँ, एक बात आपको बता दे, माननीय जिलाधिकारी जी को आज के रेड क्रॉस दिवस का ना तो कोई इल्म है और ना ही वे इस संस्था के लिए कुछ करने इच्छुक है। सभी कुछ निर्विकार भाव से चल रहा है। आइए मिलते हैं संस्था के सेक्रेटरी श्री डॉक्टर मुर्के जी से। नमस्कार मित्रों, हमारे बीच में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्रीमान डॉक्टर मुर्के साहब है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से इस संस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। आज अमरावती के अंदर 1931 से ये संस्था स्थापन हुई है और इस संस्था को 1931 में बटलर मैडम, जो कि उस टाइम बटलर कलेक्टर थे, उनके मिसेस ने इस संस्था का उद्घाटन किया था। यहाँ पर कड़वी बाजार में रेड क्रॉस भवन है, 2 मंजिली इमारत है। अभी वो थोड़ी बिल्डिंग खस्ता हो गई है। यह संस्था में 115 के करीब मेंबर्स है और कलेक्टर इसकी चेयरमैन है। अमरावती के जो कलेक्टर आते हैं वही उसके चेयरमैन रहते हैं। काम हमारा बड़ा धीमा गति से चलता है, इसलिए कि चेयरमैन मैडम, अभी जो मैडम है या पहले भी जो थे, वो थोड़ा सा उनको समय न होने से ख्याल कम पड़ता है। और अभी इस वक्त इस साल के लिए हमें 200 ड्रेसेस, इंग्लैंड की कंपनी है और उसके रेडीमेड ड्रेसेस आए हुए हैं, वो वितरित करने के लिए मेलघाट में हमें गणेश जी ठाकुर ने प्रोत्साहित किया है। वो वाटप के लिए हम जाने वाले हैं और वो वाटप मेलघाट में कमिश्नर साहब जब तारीख देंगे उस तारीख को होगा। जब भी कोई आजू बाजू में मसला या मरहला पेश आया है, वो टाइम पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को कभी याद नहीं किया गया, ऐसा हमने महसूस किया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहें? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। हमने वो महसो वालों को, वो जो जानवर वगैरह बांधते हैं, उनको नोटिस भी दी है और म्यूनिसिपालिटी के थ्रू हमने अप्लाई भी किया है कि ये संस्था का ऐसा ऐसा है। कलेक्टर साहब के पास भी मैंने नक्शा भी प्रोड्यूस किया था। पीछे जो कलेक्टर थे वर्मा मैडम, उस टाइम हमने नक्शा भी निकलवाया नया बिल्डिंग का, लेकिन हमें मान्यता नहीं मिली। और नहीं तो वहां पर सामने से अगर दुकानें बन जाए तो उसी के अंदर फंड भी पैदा हो सकता है और आगे काफी कर सकते हैं। उसका नक्शा मेरे पास तैयार है और उसका टैक्स वगैरह हमारा रेगुलर भरा हुआ है। लेकिन अब वो वहां पर अतिक्रमण है, अतिक्रमण कुछ हटवाया था हमने, वो वापिस आके बैठते हैं और झगड़ा करने की हमारी ताकत नहीं है। कैसा रहा शहर के मौसम का हाल, कैसे रहे शहर के तापमान के फिगर्स, आइए डालते हैं एक नजर शहर के मौसम की इस रिपोर्ट पर एक नजर। शनिवार को शहर का आसमान साफ रहा तो हल्की फुल्की धूप के कारण शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को 41% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 16। रविवार को भी मौसम विभाग द्वारा मौसम में किसी प्रकार के बदलाव के कोई संकेत नहीं दिए जा रहे हैं, यानी शहर का अधिकतम तापमान रविवार को 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने आम आदमी का दिल तोड़ ही दिया। पेट्रोल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी से आम आदमी सकते में है, तो दूसरी ओर सरकार सिर्फ आश्वासन और कई बहाने बनाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में अब सरकार से बार बार महंगाई पर सवाल करते जनता भी थकती नजर आ रही है। कुछ इसी तरीके का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सब्जियों पर महंगाई का तड़का, 3 गुना सब्जियों के दाम बढ़े। नागपुरी गेट परिक्षेत्र में 1800 अवैध नल कनेक्शन। मेलघाट में 72 प्लान की जरूरत, जिसके लिए सीएम से बात करेंगी सुप्रिया सुले। खेत में बैल घुसने के विवाद पर मारपीट में एक घायल। और सोना चांदी की पत्तियां लाने गए युवक का शव 1 माह बाद जंगल में मिला। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333।
इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित माहलवाक वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।